प्राइमेट्स में आती है दो कैटेगरी, प्रोसिमियन, एंथ्रोपॉइड्स। प्रोसिमियन का मतलब है सबसे पहले बंदर। तूने एक नाम सुना होगा, लेम्यूर। नाम सुना है लेम्यूर? टार्सियर, लेम्यूर टार्सियर, ये मंकी के नाम है, लेकिन थोड़े अलग मंकी है ये, लेम्यूर टार्सियर्स। आ गया हो तुम? हाँ। आपको वो पीछे बैठे दिख रहा है आपको? तो लाइट है वहां पे, नहीं तो लेम्यूर टार्सियर्स। एंथ्रोपॉइड में आती है तीन चीजें, मंकी, उसके बाद डेवलप हुआ गोरिल्ला, इसको ऐप बोलते हैं एक्चुअली, और तीसरा कौन है? आ ह्यूमन, दैट इज कॉल्ड एज मैन। एप, ऐप ने एप, मंकी, एप, ह्यूमन। मंकी में दो प्रकार के मंकी होते थे, एक का नाम था न्यू वर्ल्ड मंकी, यम फॉर मंकी, एक था ओल्ड वर्ल्ड मंकी। एम फॉर मंकी, न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड, मंकी। थोड़े नाम उल्टे इनके, न्यू वर्ल्ड एक्चुअली पहले हुए थे, ओल्ड वर्ल्ड का मतलब अभी अभी के मंकी जो है वो। जैसे जो दिखता है अपने पेड़ के ऊपर आता है, वो है मैकेक्यूज। कौन है वो? हाँ, मैकेक्यूज। इसकी स्लाइड नहीं बनाया मैंने एक्चुअली, इसका मैं पिक्चर, इसके अलग अलग प्रकार के मंकी वैरायटी दिखाने वाला था मैं, वो रह गया आज के दिन। कभी समय मिला तो दिखाऊंगा वो अलग अलग तरह के बंदर। हो गया ये। एप जो होता है इसमें अलग अलग चीजें आती हैं, इसमें आता है गोरिल्ला, इसमें आता है चिंपांजी, समझे? एक कौन है उसमें? गोरिल्ला है, चिंपांजी है, गिब्बॉन नाम सुना है? इसके भी पिक्चर नहीं है मेरे पास अभी। ऑरेंज न्यूटन, टुमारो मैं इसकी पिक्चर शो करूंगा आपको, ये कौन कौन है, ये सब एप में आते हैं। हो गया लिखना? तो सर प्राइमेट्स में दो कैटेगरी आती है, प्रोजिमियन और एंथ्रोपॉइड्स। प्रोजिमियन का मतलब है लेम्यूर टार्सियर, सबसे पहले बंदर है ये अर्बोरियल है, पेड़ पे रहते थे ये दोनों। उसके बाद में एंथ्रोपॉइड कैटेगरी में आता है मंकी, एप और ह्यूमन। मंकी में आते दो प्रकार के मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकी और ओल्ड वर्ल्ड मंकी। आज जितने बंदर देख रहे हैं आप, ये ओल्ड में आते। तो न्यू में क्या था सर? इसमें था सर स्पाइडर मंकी, इसमें था स्पाइडर मंकी, स्पाइडर मंकी था ओल्ड, सॉरी न्यू में। बाकी एप पता है तुझे, गोरिल्ला, चिंपांजी, गिब्बॉन, ओरंगुटन्स। लास्ट कौन बचा अभी? ह्यूमन। अब हेडलाइन लिखो ह्यूमन करके। मैं जितना बोलते जाऊंगा उतना टिक करना। ह्यूमन लिखो, लिखो ह्यूमन में सबसे पहले कौन? लिखो ड्रायोपिथिकस। कौन? ड्रायोपिथिकस। लिख रहे हैं आप?
ह्यूमन पहला कौन? ड्रायोपिथिकस 15 मिलियन ईयर अगो। 15 MYA लिखो उसके सामने, 15 MYA। उसी के सामने लिखो एप लाइक, एप जैसे थे, एप लाइक। क्या लिखा आपने? ड्रायोपिथिकस कब आए थे? कैसे है? नेक्स्ट लिखो रामापिथिकस और केनियापिथिकस। रामापिथिकस, रामापिथिकस और केनियापिथिकस। केनियापिथिकस 3.4 MYA। 3.4 MYA, 4 फीट। जो एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन में बता रहा हूँ वो डायरेक्टली 4 फीट। कितने हैं? 4 फीट। उसके बाद लिखो ऑस्ट्रेलोपिथिकस। कुछ टाइम है कि नहीं है? कुछ टाइम है कि नहीं है? आ जाओ। नेक्स्ट लिखो ऑस्ट्रेलोपिथिकस 2.5 MYA। 2.5 MYA। इसमें लिखिए एप मैन लाइक, इनके सब ऑस्ट्रेलोपिथिकस एप मैन लाइक, मतलब ये आधा इंसान था आधा एप था। हो गया। नेक्स्ट होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस 2 MYA। होमो हैबिलिस 2 MYA। टू MYA। लिखा। नेक्स्ट होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस 1.5 MYA। कैरेक्टर लिखो इसमें क्या करते थे ये? फायर, मतलब यहाँ से फायर की डिस्कवरी हुई थी। फायर। होमो इरेक्टस के सामने लिखो फायर एंड ईट मीट। ईट मीट मतलब इसके पहले जितने भी थे वो मीट नहीं खाते थे। इसके पहले होमो इरेक्टस के पहले मीट नहीं खाते थे। ऑस्ट्रेलोपिथिकस फल खाता था, इसलिए वो पेड़ से नीचे उतरा। पहले वो पेड़ पे रहते थे इसलिए पेड़ से नीचे उतरा और वो चलने लगा फलों के खोज में, वेज के खोज में, साउथ अफ्रीका में। तो पहला माइग्रेशन किया था ऑस्ट्रेलोपिथिकस ने, क्योंकि वहां पे अनाज नहीं था खाने के लिए। वो जो भी मिले, कंदमूल बोलो, रूट बोलो, स्टेम बोलो, पत्ते बोलो, फल बोलो, उसको खाते थे वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस। उस जमाने में वहां पे साउथ अफ्रीका में ग्रासलैंड वाला एरिया था, ग्रासलैंड तो सूखा हो गया था, ड्रॉट कंडीशन, इसलिए वहां से चल पड़े वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस। और बाद में होमो हैबिलिस, बाद में होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस ने फायर की डिस्कवरी की तो उनको मांस पकाना सीख लिया उन्होंने। उसके बाद लिखो नेंडरथल मैन। नेंडरथल मैन ये थोड़े एडवांस थे। नेंडरथल मैन ये ग्रुप बना के रहते थे, उसको बोलते सिविलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? सिविलाइजेशन। लिखो सिविलाइजेशन।
नेक्स्ट आते हैं क्रोमैग्नोन मैन। क्रोमैग्नोन मैन खासियत क्या है? ये आदमी, ये वो है जो जिन्होंने पेंटिंग किया था केव्स में। तो लिखो, केव्स में रहते थे ये, इन केव्स एंड पेंटिंग। हो गया। सबसे लास्ट होमोसेपियन, हम। होमोसेपियन सेपियन है हम। होमोसेपियन सेपियन। और हमारी खासियत तुझे पता है क्या क्या है? तो स्किल है, स्पीच है, लैंग्वेज है। एग्रीकल्चर हमने शुरू किया था। किसने शुरू किया था एग्रीकल्चर? हमने शुरू किया था। आपने ईयर नहीं लिखा ना इसका, नेंडरथल का। ईयर लिखो नेंडरथल का। नेंडरथल का ईयर लिखो। 1,00,000 to 50,000। 1,00,000 to 50,000। 1,00,000 to 50,000 ईयर बैक। ईयर बैक मतलब यहां से 1,00,000 साल पहले। ईयर बैक, यहाँ मिलियन मत लिखना। ईयर बैक। उसके बाद में है क्रोमैग्नोन का ईयर लिखो। 50,000 से लेके 10,000। क्रोमैग्नोन 50,000 से लेके 10,000 ईयर बैक। हो गया। अब लिखो होमोसेपियन सेपियन 10,000 ईयर बैक। 10,000 मतलब हमारी प्रजाति 10,000 साल पहले की है। ठीक है, हमारी प्रजाति है 10,000 ईयर्स। और हमने खेती करना शुरू किया था। सिविलाइजेशन किसने शुरू किया था? नेंडरथल मैन ने। और वो कल्चरल प्रोग्राम, लोगों को दफनाना, वो भी उन्होंने शुरू किया था, नेंडरथल मैन ने। तो वो जो सिविलाइजेशन है, कल्चरल एक्टिविटी है, वो नेंडरथल ने शुरू किया था। गुफा में कौन रहते थे? क्रोमैग्नोन। तुमको जो गुफाओं में आज पेंटिंग वगैरह मिलेगा वो उन्हीं की वजह से है। एमपी में बहुत सारी गुफा ये है। एमपी में जाएंगे तो पहाड़ी इलाका ज़्यादा है, तो वहाँ पे तुमको बहुत सारी गुफाएं मिलेंगी तुमको। तो वहाँ पे पेंटिंग वगैरह सब कुछ है। इधर अजिंठा वेरूळ नाम सुना हो तुमने? अजिंठा वेरूळ, वहाँ पर भी बहुत सारा गुफाओं में पेंटिंग है। कोई कोई पत्थर पे पेंटिंग निकाले हैं। ओके, तो सर ये हो गया। अब देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन या मैन। पहले उन्होंने बात किया ड्रायोपिथिकस रामापिथिकस के बारे में। क्या लिखा है? 15 मिलियन से रहेगा प्राइमेट्स कॉल्ड ड्रायोपिथिकस रामापिथिकस वर एक्जिस्टिंग दे वेयर हेयर एंड वॉक। ये जितना एनसीईआरटी में है ना, जितना वो सब कैरेक्टर आईएमपी है। सब कैरेक्टर आईएमपी है बेटा। हाँ, क्या लिखा? दे वेयर हेयरी एंड वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपांजी। जैसे मैंने बोला वो एप जैसे थे। वो एप नहीं थे लेकिन एप जैसे थे, वो एप लाइक थे। ड्रायोपिथिकस थोड़ा बहुत मैन जैसा दिखता था, लेकिन ड्रायोपिथिकस जो है पूरा किसके जैसा दिखता था? एप लाइक दिखता था। ये ड्रायोपिथिकस और ये रामापिथिकस। इसी का और एक नाम है केनियापिथिकस, क्योंकि इसके फॉसिल कुछ केनिया में मिले थे। इसके नाम ऐसे क्यों है सर? जैसे रामापिथिकस, इसका कुछ फॉसिल मिला था हमें शिवालिक हिल्स के पास। शिवालिक हिल्स का मतलब होता है हिमाचल वाला एरिया, मतलब जहाँ पे हिमालय है वो वाला एरिया। और इसके कुछ फॉसिल मिले थे हमें केनिया में। पता ना केनिया कहाँ है? हाँ, केनिया। फ्यू फॉसिल ऑफ द मैन बोन हैव बीन डिस्कवर्ड इन इथियोपिया एंड टांजानिया। दोनों को टिक करो।
ये बात कर रहे हैं आपको रामापिथिकस के बारे में, अबाउट रामापिथिकस। टिक करो, टांजानिया एंड इथियोपिया। दिस रिवेल होमिनिड फीचर्स, होमिनिड फीचर मतलब ह्यूमन जैसे फीचर्स, लीडिंग टू द बिलीफ दैट 3 to 4 MBA मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक इन ईस्टर्न अफ्रीका। ये पूरा पैराग्राफ टिक कर, ये पैराग्राफ बिलोंग करता है रामापिथिकस का, मतलब केनिया पिथिकस का। टिक करो। इसके फॉसिल मिले थे बेटा, फॉसिल शो करते हैं अपन, देखो इधर फॉसिल मिले थे। सर ये वॉक इन ईस्टर्न अफ्रीका क्या है? मतलब ये जो बंदे हैं ये ईस्ट अफ्रीका में चले गए। अफ्रीका में अलग अलग सेक्शन है। एक साउथ अफ्रीका नाम सुना है तूने? साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, है ना? तो ये ईस्ट अफ्रीका में चले गए चलते चलते। क्या हुआ? इधर है कोई? ओके, ये देख लो, पहचानो कौन है ये? ऐसा लगा कि एग्जीबिशन शुरू है। हाँ, म्यूजियम। ये कौन है? थर्ड नंबर के इंसान कौन थे? हाँ, थोड़े एडवांस थे ये, और इन्हीं से हुआ था चेंजेस। ये है एप मैन लाइक, कैसे है? हाँ, हम पहले ऐसे थे बेटा, उस वक्त सिर्फ आईना नहीं था। आज भी अगर ऐसे होते तो इमेजिन करो, आज भी अगर ऐसे होते तो। साउथ अफ्रीका में कुछ लोग हैं जो थोड़े बहुत क्रो मैग्नन मैन जैसे दिखते हैं। साउथ अफ्रीका में कुछ लोग हैं जिनकी प्रजाति आज भी लगभग वैसी है। वहां पे कुछ ऐसे ऐसे आइलैंड्स है, कुछ जगह है जहां पे अभी भी ऐसे ट्राइब्स है, ऐसे आदिवासी है जो हमसे नहीं जुड़ते। पता है आपको वो चीज? हमसे वो कनेक्ट नहीं होते। वो आज भी वही, उनका वही रहन सहन है, जंगल वाला। और कोई रिसर्च करने जाए हम में से, उसके ऊपर पथराव करते हैं। उनको लगता है कि वो एलियन है कोई। हम सूट बूट में जाते हैं ना, उनको लगता है कोई एलियन है, ये हमें मारने आया है। एक छोटा सा आइलैंड है, वहां पे कोई नहीं जाता रिसर्च के लिए। अगर गया तो उसके ऊपर ये मारते हैं उनको। क्यों? रीजन क्या है? उनको लगता है कोई एलियन है ये। एक साइंटिस्ट गए थे रिसर्च करने के लिए, मार दिया उनको। और वह ऐसे ही रहते हैं जैसे कोई जंगली जानवर रहता है, वैसे आदिवासी रहते ना। अब अपने यहाँ जो आदिवासी है वो तो एडवांस हो गए। हाँ, तुमको पता है अपने आदिवासी एरिया कौन सा है? तुम धारनी की तरफ चले जाओ। कहाँ? धारनी की तरफ। तुमको वहां पे आदिवासी, आदिवासी मतलब वो एडवांस ही है। उनके पास भी मोबाइल है अभी। रेंज नहीं वो अलग बात है। उधर चिकलदारा, मेलघाट, वही एरिया है। हाँ, तुम परतवाड़ा के तरफ आगे चले जाओ, तुमको वही एरिया मिल जाएगा। लेकिन वो उनको समझदारी आ गई, एडवांस है वो। अब रिपीटर बैच में, आपके बैच में नहीं है तो मेरे रिपीटर बैच में मेरे हर साल उधर के बच्चे रहते हैं, जो ट्राइब्स होते हैं रहते हैं। यहाँ हॉस्टल में उनकी एडमिशन हो जाती है और यहाँ पे वो क्रैश कोर्स लिए, मतलब रिपीट लास्ट लास्ट में आ जाते हैं। लास्ट ईयर ने, उसके 2 साल पहले, वहाँ बहुत एक अंदर गांव है,
सेमाडो से भी अंदर गांव है, वहां पे जो सरपंच थे उसको पुलिस पाटिल बोलते हैं गांव का, तो उनकी बच्ची थी 2 years बिफोर, 2 साल, लास्ट ईयर मेरे ख्याल, नहीं 2 साल पहले कुछ टिकलदारा के बच्चे थे, लास्ट ईयर थे ना, हाँ। तो बताते रहते हैं वो उनकी कंडीशन क्या है। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं। तो मैंने क्या बोला है, जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस है ईस्ट अफ्रीका में थे, ग्रासलैंड में थे, और ये क्या खाते थे, ये आईएफए स्टेटमेंट है। और इसी चक्कर में वो वहां से माइग्रेट हो गए, क्योंकि वहां से फल खत्म हो गए तो माइग्रेट हो गए बेटा वो। ओके, उसके बाद में कौन है, होमो हैबिलिस। ये वो बंदा है जिसने स्टोन बनाना सीख लिया था, मतलब कैसे हम वेपन्स बना सकते हैं पत्थर से, क्योंकि उस जमाने में मैमल्स थे, हम मैमल्स थे, शेर वगैरह कुछ और एनिमल थे, जंगली जानवर थे, अटैक करते थे इनके ऊपर। ये क्या करते थे, पत्थर से कुछ वेपन्स बनाते थे ताकि खुद की रक्षा कर सके। उस वक्त बंदूक तो थी नहीं, तलवार भी नहीं थी, है ना, थे क्या, पत्थर थे, तो पत्थर से वो वेपन्स बनाते थे। इनको हैंडीमैन भी बोला जाता है, क्योंकि नहीं, पत्थर बनाना सीख लिया था उन्होंने, मतलब ये स्टोन बनाना सीख लिया, स्टोन से वेपन बनाना सीख लिया था। ओके, फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग्स, ये लाइन टिक करना। पहला इंसान जैसा दिखने वाला व्यक्ति कौन है, फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग्स, होमिनिड्स, इसका नाम क्या है, होमो हैबिलिस, ये टिक कर। फर्स्ट इंसान जैसा दिखने वाला कौन था, होमो हैबिलिस था। उसके बाद में आया होमो इरेक्टस। मैं आपको ब्रेन कैपेसिटी लिख के दूंगा। होमो हैबिलिस की बात चलो है बेटा, होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस की बात चालू है, ये लाइन टिक करना, ये पूरा होमो हैबिलिस का है, ये लाइन टिक करो। उनका जो ब्रेन का सीसी है 650-800 सीसी। ये सीसी क्या है बताऊंगा मैं आपको, हर एक का सीसी यहाँ पे लिख के दूंगा, डोंट वरी। सर ये मीट नहीं खाते थे क्योंकि फायर नहीं था, कच्चा मांस कैसे खाएंगे वो, हाँ। The fossil discovered in Java in 1891 revealed the next stage, that is Homo erectus. About 1.5 million years ago, Homo erectus had a large brain around 900 cc. ओके, होमो इरेक्टस, इसका दिमाग विकसित था, 900 सीसी उसका दिमाग था। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, एक वॉल्यूम होता है दिमाग का। ये जो आपका क्रेनियल कैपेसिटी है ना, इसके अंदर जो दिमाग है उसका सीसी होता है, वॉल्यूम होता है, कितना दिमाग है। आपका दिमाग फोल्डिंग में है, क्रेनियल कैपेसिटी जो है उसके अंदर जो ब्रेन है वो फोल्डिंग में है, क्योंकि उसको एडजस्ट होना पड़ता है, अगर फोल्ड नहीं होता तो उसका और वॉल्यूम बढ़ जाता। तो माइंड का जितना वॉल्यूम रहेगा उतना वो विकसित रहेगा, और धीरे धीरे वो विकसित हो रहा है। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस ये अलग है, वो नेंडरथल है। होमो इरेक्टस क्या खाते थे, मैं लिख के देना आपको इस फ्यूचर में, लिख के ईट, क्या खाते थे वो, मीट खाते थे, क्योंकि फायर की डिस्कवरी हुई थी उस वक्त। उसके बाद में आगे वाला इंसान कौन था, नेंडरथल मैन। ये वो बंदा है जो थोड़ा एडवांस था, खुद को, हाँ एडवांस था, उसने खुद को ढकना शुरू कर दिया था, हाइड करना खुद को, और वो यूज करता था उसके लिए जानवर का ऊपर का जो कवच रहता है, जिसको हम लेदर बोलते हैं आज, चमड़ा, ऊपर का कवच जानवर का, हाँ। उस जमाने में कॉटन से कपड़ा बनना वो कुछ है था नहीं ऐसे। मैंने क्या बोला, मैंने आपको ये बोला है बेटा, याद रखना, नेंडरथल मैन, इनका ब्रेन का कैपेसिटी कितना था, इसलिए इनमें बहुत एडवांस, इतने इतने जल्दी क्यों एडवांस, एनी मतलब हमें इतना जल्दी इवोल्यूशन क्यों आया, क्योंकि जो विकसित है दिमाग का जो पावर है वो बढ़ रहा था धीरे धीरे, और हम रिसर्च की तरफ जा रहे थे। ये रहता था ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में, कहाँ रहता था ये, क्या होता है सेंट्रल एशिया,
कौन है सेंट्रल एशिया? हम है? कौन है फिर? कौन है सेंट्रल एशिया? कौन है? चाइना एशिया में आता? ज्योग्राफी पता है तुझे? चाइना एशिया में आता कि उसका अलग कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट है, तो चाइना काय में आता? हाँ। रशिया कॉन्टिनेंट है कि एशिया में आता? कौन? रशिया। बराबर ना? बराबर ना? हाँ। तो चाइना वाला एरिया है और हिमाचल वाला एरिया है जहाँ मेघालय वगैरह है, और इधर यूपी साइड और एमपी साइड वो आता सेंट्रल में। जैसे एमपी हम बोलते सेंट्रल इंडिया, है ना? तो वहां पर ये घूम रहे थे। ये कब आए थे? मैंने लिख के दिया था ना आपको, 1 लाख साल पहले आए थे ना ये नेंडरथल मैन। मैंने क्या बोला था? ये खुद को प्रोटेक्ट करते थे इस चमड़ी से, और वो जो पर्सन की डेथ हो गई उसको दफनाते थे। इवन दो उस पर्सन को दफनाते थे, प्लस उस पर्सन ने जो हथियार यूज किए उसके पूरे जीवन में, उस हथियार को भी वो दफनाते थे। जैसे उसने कोई स्टोन यूज किया, कोई वेपन यूज किया, उसको भी उसके साथ एज अ यादें करके वो दफनाते थे। ऐसा भी था इनमें। अगर कुछ अभी नेंडरथल मैन पुनर्जन्म वापस आ गए तो इस इरा में, बताओ ये कौन होगा? पेंटिंग ड्रॉ कर रहा ना वो, क्या है? हाँ। ये वो है जो पूरे, फिर इन्होंने और माइग्रेशन शुरू किया था। एशिया, बाद में यूरोप भी चले गए लगभग ये थोड़े बहुत। तो होमोसेपियन अरोज इन द अफ्रीका एंड मूव अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। अक्रॉस द कॉन्टिनेंट मतलब पूरा अर्थ का ये घूम रहे थे अभी। एंड डेवलप इनटू अ डिस्ट्रिक्ट रेसेस। डिस्ट्रिक्ट रेसेस का मतलब है अलग अलग चीजें, जैसे अफ्रीकन अलग है, एशियन अलग है, यूरोपियन अलग है, इसको रेसेस बोलते हैं अपन, रेसेस। सो रेसिज्म जैसे होता है ड्यूरिंग द आइस एज। ये लाइन याद रखना, आइस एज का मतलब बेटा यूरोप में पहले बर्फ नहीं थी। यूरोप के एरिया पहले बर्फ नहीं थी। कब आई बर्फ? उसका एक ईरा है, आइस एज बोलते हैं उसको। वो आया था इस समय, मतलब 75,000 से लेके 10,000, इस समय बहुत बार ग्लेशियर्स क्रिएट हुए वहां पे। पहले नहीं था, बाद में ग्लेशियर्स क्रिएट हुए, इसको आइस एज बोलते हैं इसको। ओके। एंड मॉडर्न ह्यूमन सैपियन भी उस वक्त क्रिएट हुआ था। मतलब यूरोप का बनना, आइस एज आना, क्रो मैग्नोन मैन, ये सब इस वक्त हुआ था 75 से लेके 10,000 के बीच में। और उसके बाद, इसके बाद फिर हम आए। ये है होमोसेपियन। कौन है ये? इट इज क्रोमैग्नोन मैन। हम है होमोसेपियन सैपियन। कौन है हम? वी आर मॉडर्न मैन। होमोसेपियन सैपियन, ये कौन था? ओनली होमोसेपियन, दैट इज क्रोमैग्नोन मैन। बराबर है? ओके। यहाँ पे जो prehistoric caves are developed at about 18,000 years ago. One such a cave painting by a prehistoric human may be seen in भीमबेटका रॉक शेल्टर इन प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मैंने पहले बोला था कि मध्य प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है, इसलिए वहां पे प्लेन एरिया भी है, ऐसा नहीं है। तू अगर यहाँ से जाएगा ऐसे तो पहाड़ी ज्यादा है, मतलब चिखलदरा से उस तरफ देखना, पहाड़ी पहाड़ ज्यादा है। जबलपुर नाम सुना है? हाँ, बैतूल, जबलपुर, है ना दानियाल? तेरा गांव कौन सा है? हाँ, छिंदवाड़ा, सौसर, पहाड़ी एरिया है वो। हाँ, पहाड़ों में रहते ही है। ओके।
एमपी में रॉक्स कुछ अलग रहते हैं, वहां का पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र बनने का ज्योग्राफी काफी अलग है। इतने पहाड़ आपको ज्यादा और कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ, एक फिर उधर मिलते हैं अपने हिमालय की तरफ। इधर फिर मिलेगा तुझे कोस्टल लाइन, मतलब ये कोकन वाला एरिया, सह्याद्री पर्वत पता है तुझे, सह्याद्री वाला एरिया। हाँ। और एमपी में क्या हुआ, इतना तू लाभा बोल या फिर इनके सीसी लिखिएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथिकस का कितना दिमाग था सर? ऑस्ट्रेलोपिथिकस का दिमाग था 500 700, 500 700। ऑस्ट्रेलोपिथिकस 500 700 लिख लिया। होमो हैबिलिस 650 800, 650 800 सीसी। होमो इरेक्टस 900। नेंडरथल मैन 1400। चाहते तुम लिख नहीं रहे हो, लिखा है 1400। क्रोमैग्नोन मैन 1650। यस 1650। एंड लास्ट होमो सैपियन सैपियन हम 1400। 1400। हाँ, हम नहीं, क्रोमैग्नोन का ज्यादा था, 1650 था उसका। हमारा है 1400। एक बार सर्च करना, उनका ज्यादा ही था मेरे ख्याल से। एग्रीकल्चर कब शुरू किया था हमने? 10,000 ईयर्स एगो से। हथियार बनाना किसने सीख लिया था? होमो हैबिलिस ने सीख लिया था हथियार बनाना। हैंडीमैन बोलते हैं उसको, होमो हैबिलिस। ठीक है, ओके। ये लिखा है सब कुछ इधर एग्रीकल्चर के बारे में। समरी पढ़ा करो बेटा। समरी पढ़ा करो। ये लास्ट है, एक्चुअल में ये एक्स्ट्रा में है, वैसे एनसीईआरटी में है नहीं। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, इससे पता चलेगा इराज कितने थे, पीरियड्स कितने थे, कितना ईयर पहले था, एपॉक कौन है, उसमें कौन कौन आया था। सो सर क्या ये हमें पढ़ना है? तुझे बस इतना याद रखना है इराज कितने हैं। जैसे कि एजोइक इरा का नाम है। किसका नाम है ये? इराज, एजोइक। ये जो एजोइक होता है, इसमें था क्या, इसमें अर्थ बनी थी। कौन बनी थी? ये स्टेट बोर्ड में था, तुझे पता है तुझे? स्टेट बोर्ड में था ये टाइम टेबल। स्टेट बोर्ड नहीं था तो कौन सा बोर्ड था? मालूम नहीं था। अच्छा है।
तब क्या ऑनलाइन थे क्या, मतलब लॉकडाउन था क्या? नहीं ना। इवोल्यूशन पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्या सिर्फ 21 पढ़ के गए थे क्या? पता है 21 एजोइक, इसमें अर्थ बनी थी सर। एर्चियोजोइक, जिसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ बनी थी सर। ओके, एजोइक, एर्चियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक। तुझे अगर ये शेड्यूल मिलता है तो एक काम करना, एक बार इसके इराज जो है पढ़ लेना। तुम्हारे पास अगर ये किताबें है स्टेट बोर्ड की, या इसका पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लो, ये थोड़ा बहुत पढ़ लो, थोड़ा बहुत पढ़ लो, ये स्पेशली ह्यूमन के बारे में। जैसे सीनोजोइक है, सीनोजोइक है, ये हमारा इरा है, सीनोजोइक हमारा इरा है। हाँ, इसमें पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लियोसिन, प्लेस्टोसिन, होलोसिन, इसमें इंसान के बारे में लिखा है कौन कब आया है। तो थोड़ा बहुत ये याद रखना सीनोजोइक के बारे में, जिसमें ह्यूमन का इंफॉर्मेशन है बेटा। हाँ, ओके, बस इतना ही है इसमें। इसमें और कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं, सिर्फ ये टेबल ही एक्स्ट्रा है। आपको जीन पूल समझ में आया? जीन पूल, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी। हाँ, इसमें आईएमपी कौन कौन है? उसमें आईएमपी है यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट, कितना रेशो कौन मिला था पता है तुझे? क्या मिला था? अमीनो एसिड मिले थे। कितने रेशो से यूज किया था उन्होंने उस इसके अंदर? हाँ, 2:1:2। तो ये यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट आईएमपी है। उसके बाद में पेस्टन कर रहे होमोलॉगस एनालॉगस, जो एविडेंस है वो आईएमपी है। होमोलॉगस, एनालॉगस, कॉन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, पेस्टन करो। उसके बाद में नेचुरल सिलेक्शन, एडेप्टिव रेडिएशन आईएमपी है। उसमें दोनों एग्जाम्पल, हाँ, फिंचेस वाला एग्जाम्पल प्लस वो मार्सुपियल और प्लासेंटल, वो आईएमपी है। उसके बाद में है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, हाँ ठीक ठाक है वो, पर टर्न करो। हार्डी वेनबर्ग आईएमपी है, हार्डी वेनबर्ग आईएमपी है, पेस्ट टर्न करो। ये ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन आईएमपी है। ब्रीफ इवोल्यूशन के बारे में जो भी खबर दी है, हाँ, ये है ना, कौन सा है वो टॉपिक? ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन ना, 7.8, वो आईएमपी है 7.8। और उसके लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा अभी, वो आईएमपी है ह्यूमंस का। उसमें एक डायग्राम दी है, फिगर नंबर 7.11, देख लो एक बार। 7.11 डायग्राम दी है बेटा। तुझे पहचानना है कौन कौन है, गोरिल्ला कौन है, ह्यूमन कौन है, इसमें बेबी गोरिल्ला कौन है, एडल्ट ह्यूमन कौन है, हाँ सॉरी चिंपांजी, गोरिल्ला नहीं चिंपांजी। सेकंड स्कल किसका है बेटा वो? हाँ, थर्ड स्कल किसका है? ओके,